तरुणे कराग्रविफलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतमेन नादलहरे स्रस्तनिवृद्धनिविवलसत् गोपे सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिल दारं किशोरावृतिः ॐ श्रीविभूषणकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणाईश कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का विचार करते हुए 16वें अध्याय के 5 श्लोकों का विचार हुआ और यहाँ पर श्री उद्धव जी ने कुछ प्रश्न किए हैं, विभूति विषयक प्रश्न किए, उसके भगवान उत्तर देते। श्री भगवान उवाच एवमेतदहं पृष्ठ प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर युयुत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वये एवं एतद अहम देखो प्रश्न विदाम्बर एवं एतद प्रश्नम विनशने सपत्नैः सह युयुत्सुना अहम पृष्ठः। कहता है भगवान उद्धव जी को, हे प्रश्न विदाम्बरा, प्रश्नों को जानने वाले में श्रेष्ठ उद्धव, तूने जैसे प्रश्न किया है ना, यही प्रश्न पूर्व काल में अर्जुन ने भी किया था। कहते कि एवं एतद प्रश्नम प्रष्टव्यम प्रश्नम, इस प्रकार पूछने योग्य यह प्रश्न विनशने अर्थात कुरुक्षेत्र में सपत्नैः सह युयुत्सुना अर्जुनेन अहम पृष्ठः, शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाले अर्जुन ने मुझे पूछा। अर्जुन के द्वारा यह प्रश्न मुझे पूछा, मैं पूछा गया कि यही प्रश्न मेरे को पूछा गया। अच्छा, और मैंने उसका उत्तर दिया, तो फिर आप भी बताओ। तो कहते है ज्ञात्वा ज्ञातिवदं गर्ह्यम् अधर्मं राज्यहेतुकम् ततो निवृत्तो हन्ताहम् हतोऽयमिति लौकिकः। कहते हैं कि राज्य हेतुकम ज्ञातिवदं गर्ह्यम् अधर्मं ज्ञात्वा अहं हन्ता अयम हतः इति लौकिकः सन्
तथा युद्धात् निवृत्ता। ये अर्जुन ने कब प्रश्न किया, कब कैसे हुआ? तो कहते हैं भगवान उद्धव जी को, उद्धव एक काल आ गया, राज्य हेतु कम, राज्य के प्राप्ति के निमित्त ज्ञातिवधम गर्ह्यम, बांधवों का वध करना निंदनीय है, अधर्मम, अधर्म है, ऐसे समझ करके हंता, मैं मारने वाला हो जाऊंगा, हतोयम इति, और ये सभी लोग मरने वाले होंगे, इति लौकिक लौकिक हसन, ऐसा लौकिक होकर के, है ना, कि ऐसे जानकर लौकिक हसन तथा निवृत्ता, लौकिक होकर इस युद्ध से हट गया। लौकिक माने लोक जैसे होता है ना, वैसा हो गया। लोकों में भी कोई भी होगा तो अपने बांधवों को नहीं मारेंगे, लोगों की तरह होकर के अर्जुन युद्ध से उपरत हुआ। अर्जुन ने युद्ध को छोड़ दिया। कहा, नाथ महाराज भी कहते हैं, लौकिक केवल राज्य लोभा कारण गुरु गोत्र पितृ व्यवधने, हे अति निंद मज कारणे, नाही झुंझने प्राणा दे। कि मेरे लिए अतिशय निंदनीय है, इसलिए प्राण जाए तो भी जो युद्ध करना नहीं है। लौकिक धर्म प्रवृत्ति मी मारिता ही मरती, महामुआची भ्रांते उपजले चित्ती अर्जुना, मैं मारने वाला है और मैं मरने वाले हैं, इस प्रकार भ्रम अर्जुन के अंतःकरण में उत्पन्न हुआ। और अर्जुन अपने धर्म को भूल करके, युद्ध को छोड़ करके उससे युद्ध से परावृत्त हुआ और युद्ध न करने की उसने ठानी। नाथ महाराज ने अधिक, लेकिन यहाँ देखिए अब सीधा टीका में नरावतार भूत अर्जुन प्रश्न संवादित्वात् तवायम प्रश्न साधे। नर का अवतार रूप अर्जुन के प्रश्न का संवादी होने से तेरा यह प्रश्न साधियान सिद्ध करने के लिए सरल है। तावद अनुमोदते एवं इति त्रिभिः, इसलिए 3 श्लोकों के द्वारा पहले अनुमोदन कर दे। सपत्नैर्योद्धुम इच्छता, शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए इच्छा करने वाले अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था। विनशने, कहाँ पूछा? विनशने माने कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र का नाम है विनशन। युयुत्सोर विभूति प्रश्ने का प्रसंग है, कथक युद्ध करने, युद्ध से अर्जुन है ना, युद्ध करने की इच्छा करने वाले अर्जुन का विभूति विषयक प्रश्न में कौन सा प्रसंग था, क्या प्रसंग चला और कैसे प्रश्न पूछा? ज्ञात्वा इति अहम हंता अयम हतः इति लौकिक प्राकृत मति सन्मय, मारने वाला और ये मरने वाले लौकिक प्राकृत वृद्धि वाले होकर के का। और आगे कहते हैं, सदा सतदा पुरुष व्याघ्रो युक्त, है ना, युक्त्या में प्रतिबोधितः, स तदा पुरुष व्याघ्रो युक्त्या में प्रतिबोधितः, अभ्यभाषतमामेवं यथा त्वं रणमूर्धने, अभ्यभाषतमामेवं
यथा त्वं रणमूर्धनि तदा स अर्जुनः मया युक्त्या प्रतिबोधितः। तदा तदा अर्थात तब वह अर्जुन मया युक्त्या प्रतिबोधितः मेरे द्वारा युक्ति से उपाय विशेष के द्वारा प्रतिबोधित ज्ञापित है ना। मैंने उस तब पुरुष व्याघ्र माने पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन को मेरे द्वारा बोधित किया गया। अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि, यथा त्वं अभ्यभाषतः तथा रणमूर्धनि माम एवं सह अभ्यभाषत। जैसे तूने कहा है उसी तरह रणारंभ में, युद्ध के आरंभ में मुझे इस प्रकार अर्जुन ने कहा। यही तूने जो प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भी किया था। देखो ठीक है। सच यदा ततो ज्ञातिवधात् निवृत्तः, स अर्जुन यदा जब उस तथार्थ ततो ज्ञातिवधात् उस बंधु बांधवों के वध से निवृत्त हुआ, तदा मया प्रतिबोधित सन उसी समय मेरे द्वारा प्रतिबोधित होता हुआ, यथा तुम अभिभाषे जैसे तूने कहा, एवं संग्राम मुखे यथा तुम अभिभाषे से जैसे तू बोलता है वैसे ही संग्राम मुखे रणमूर्धनि अर्थात युद्ध के आरंभ में माम अभ्यभाषत मुझे उसने कहा, तद्वदेव उसी प्रकार तवापि कथयिष्यामि, है ना, तुझे भी मैं बताऊंगा। यह उसका तात्पर्य। और अब भगवान परमात्मा उन्हीं विभूतियों का प्रतिपादन कर रहे हैं और कहते हैं विभूति वर्णन बरोबर दोनों अध्याय चल रहे हैं। 10वां अध्याय भी उधर विभूतियों का ही है और यहाँ पर भी विभूतियों का ही है। वही 10 चल रहा है, ये भी चल रहा है विभूति। इसलिए आप उस विभूतियों का कहाँ कौन सी है, यहाँ कौन सी है, वहाँ कौन सी है, उसका संलग्नता करके रखिए तो आपको पता चलेगा भेद। तो देखिए अहमात्मोद्धवामीशां भूतानां सुहृदीश्वरः अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, अहम आत्मा उद्धव, हे उद्धव, अमीशां भूतानां आत्मा ईश्वर सोरोच्चाहमस्मि। आत्मा सुहृद ईश्वर अहम अस्मि, सर्वाणि भूतानि अहम, तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः अपि अहम। तो देखो क्या कहता है कि हे उद्धव, इन सभी भूतों का मैं आत्मा हूँ, सुहृद हूँ और ईश्वर हूँ। तेषाम उन भूतों की स्थिति, उद्भव उत्पत्ति और लय भी मैं ही हूँ। सभी प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति लय भी मैं हूँ। मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, और कहता है कि टीका में क्या लिखा है, ता विभूति कथयति अस्मत् शब्द
समानाधिकरणाः प्रथमान्ताः द्वितीयांताश्च सर्वा विभूतया। कहते हैं अस्मत् शब्द के समान विभक्ति वाले प्रथमांत हो अथवा द्वितीयांत हो सभी विभूतियां हैं। ताता वह विभूतियां उपासनार्थम कथ्यन्ते उपासना के लिए बताई जाती है। षष्ठी च क्वचित निर्धारण संबंधे च आगे कभी षष्ठी आएगी, कहीं निर्धारण में है कहीं संबंध में है। क्वचित यथा योग्य द्रष्टव्य, कहीं कहीं पर यथा योग्य उस षष्ठी को समझना चाहिए। ततश्चामीषां भूतानाम आत्मा इति, और इन भूतों का मैं आत्मा हूँ। ते सूरद इति, तेरा सूरज मैं हूँ। ईश्वर इति, ईश्वर हो। सामान्य न अहम उपास्य इत्यर्थ, सामान्य रीति से मैं ही उपासना के योग्य हूँ। एवं सर्वत्र ऐसा सब जगह समझना चाहिए। तेषां स्थित्युद्भवाप्य, उन सभी पदार्थों का स्थिति उद्भव और नाश भी मैं हूँ। तद हेतु अर्थात स्थिति उत्पत्ति और नाश का हेतु कारण मैं हूँ। मेरे द्वारा ही इनकी स्थिति उत्पत्ति और नाश होता है। अब आगे देखिए, गुणी नामप्यम सूत्र अहम गतिर्गतिमताम काल कलयतामहम गुणानां चाप्यहम सम्यम गुणिन्योत्पत्ति को गुणः। कहते गतिमताम गति, हम चलने वालों की गति वालों की गति में हूँ। महताम च कलयतामह कालम, ये वश करने वाले सबके जीवन के गणना करने वाला कालों में गणना करने वाला मैं काल हूँ। गुणानाम चाप्य हम सम्यम, मैं गुणों में समत्व हूँ, प्रधान सम अवस्था में हूँ। गुणिनी उत्पत्ति को गुण, गुणवानों में उत्पत्ति जन्य गुण भी मैं हूँ। विभूति विशेष कहते हैं कि विशेषता विभूति कहते हैं। कलयताम अर्थात वशी कुर्वताम, वश करने वालों में मैं काल हूँ। गुणानाम मध्य साम्यम सर्वत्र समत्व, गुणों के बीच में साम्यमय हो, सब जगह पर जो समत्व है वह मेरा स्वरूप है। गुणादि गुणानाम सत्वादि नाम साम्यम अव्याकृतम वा, अथवा गुण अर्थात सत्वरस्तम इत्यादि गुण, उनका साम्य अर्थात समावस्था, वही प्रधान अवस्था है ना, वह मैं हूँ। आगे गुणिनी धर्मिणी उत्पत्ति का स्वाभाविक या गुना, गुणी धर्मी ऐसे स्वाभाविक स्वाभाविक जो गुण है वह मैं हूँ। जब उत्पन्न होता है तभी उसको गुण जो लगता है वो गुण मेरा गुण है। हाँ, गुणिनामप्यहं सूत्रम महतांच महानहं सूक्ष्मानामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनः। गुणिनाम अहम सूत्रम, गुणवानों में मैं सूत्र हूँ, प्रथम कार्य हिरण्यगर्भ में। महतांच महानम, महानों में महान महतत्वमय हो,
सूक्ष्माणामपि अहम जीव, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म जीव में हूँ। अहम मन और मन, मैं ही मन हूँ। दुर्जयाना सूक्ष्माना है कि नहीं? दुर्जयाना अहम मना, जो जीतने के लिए बहुत कठिन है, ऐसा मैं मन हूँ। सूत्रम, देखिए ठीक है, सूत्रम प्रथम कार्यम, पहला कार्य, महान अर्थात महत्त्व, सूक्ष्मोपाधित्वात् दुर्ज्ञत्वाच्च जीव से सूक्ष्मत्वम, जो जीव उपाधि वाला और तुल्य दुर्ज्ञ है और सूक्ष्म है, इसलिए जीव का सूक्ष्मत्व उसमें ही है। बुद्धिर गुणेन आत्मा गुणेन चैव, बुद्धि के गुणों से और आत्मा गुणों के चला। बुद्धिर गुणेन आत्मगुणेन च, बुद्धि के गुण के द्वारा, तो आत्मा के गुण के द्वारा। बालाग्र मात्रो ही अवरोप्य दृष्टा, बाल के पुरुष के अग्र मात्र, उसे भी छोटा देखा गया है। और एक हिरण्यगर्भ वेदानां मंत्राणां प्रणवस्त्रिवृत् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि पदानि छन्दसामहम्। वेदानां मंत्राणां हिरण्यगर्भ, वेदों में हिरण्यगर्भ मैं हूँ। मंत्रों में प्रणव त्रिवृत, तीन मात्रा वाला, अर्थात अकार उकार मकार मात्रा वाला प्रणव मैं हूँ। अक्षराणाम, अक्षरों में अक्षर आकार मैं हूँ। और पदानी छंदसाम अभी, छंदों में भी त्रिपदा गायत्री मैं ही हूँ, है कि नहीं? छंद छंद छंदसाम, अच्छा पदानी, अहम छंदसाम पदानी, मैं छंद में, पद माने त्रिपदा गायत्री, तीन पदों वाली गायत्री जो है गायत्री मंत्र, वह छंदों में मैं हूँ। इसलिए भगवान परमात्मा की गायत्री छंद विभूति है। ठीक है, मैं भी लिख रहे वेदानाम संबंधी तेषाम अध्यापक, वेदों का संबंधी अर्थात वेदों का अध्यापक मैं हूँ। पदानी अर्थात त्रिपदा गायत्री है ना, सभी पदों में तीन पद वाली गायत्री, वह भी भगवान की ही विभूति है। इस प्रकार सप्त मंत्र हुए, बाकी का विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्